8 फरवरी की जो कॉल है उसको आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे, एक जीरक पॉलिटिशियन के तौर पर उसकी जो कामयाबी या नाकामी है उसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ कि जो अलीमा बीबी का बयान है वो बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ हालात के मुताबिक उन्होंने बड़ा सही बात की, दुरुस्त बात कही। दुरुस्त बात इसलिए की है कि जो देखिए कि जब ये मंगल के रोज़ जब मुलाकात का दिन होता है उस दिन इन्होंने बाकायदा पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को कहा था कि वहाँ पे पहुँचे। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद जब वहाँ उस तरह से लोग नहीं पहुँचे और उस पर बहुत सी जो है ना मुख्तलिफ इनके लीडरान ने जिस तरह से बात की है और ख़ास तौर पे वो जिनके इत्तेहाद की बात करें उन्होंने भी कहा है और ये बात होती रही कि जी खान की बहनों को अकेला छोड़ दिया है पार्टी ने, यहाँ तक। और मैं इससे बढ़ के जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई को इससे ऊपर जाके ये अपनी जो एक सियासत पाकिस्तान की इंटरनल जो भी है उससे हट के इस वक्त हमारे सर के ऊपर जो एक जंग जो है जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जिसका आपने अपने इब्तदाइये में बात की है उसको देखते हुए पाकिस्तान को इस वक्त इन तमाम चीज़ों से निकल के मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो है वो यूनिटी यहाँ पे हमें किसी और तरह नजर आना साहब ये किताबी बातें कर रहे हैं, पीटीआई का क्लियर कट नजरिया है, खान है तो पाकिस्तान है। नहीं, आप मुलाकात तो होने देते नहीं। देखिए आप देखिए, आप एक मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं देखिए मेरा हमेशा से मुलाकात के भी मैं हक में हूँ, मैं मुलाकात के लिए भी हक में था। मैं जब यहाँ पे वो आए अफरीदी साहब तो मैं चाहता था कि मेरा तो था कि वो यहाँ वैसे आए जैसे वजीर आला को एक सिंध में प्रोटोकॉल मिला है। देखिए ये बातें, लेकिन अंजाम तो वही हुआ ना हाँ, जो पंजाब में हुआ। मैं कहता हूँ कि आप जब खुला आने दें ना, पता चल जाए ये बात। देखिए एहतजाज जो है वो क्या है, एहतजाज तो एक बंदा भी अगर खड़ा हो गया है तो एहतजाज हो गया। पाशा साहब एहतजाज तो हो गया, रिकॉर्ड हो गया। मैं समझता हूँ कि उनको मौका दें, बात सामने आने दें। ये बात तो ना हो कि जी यहाँ पे निकलने नहीं दिया, यहाँ पे रास्ते रोक दिए, यहाँ पे जनाब कंटेनर खड़े कर दिए। हालांकि इस तरह से नहीं हुआ। बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछला जो कुछ अली अमीन गंडापुर का और आप अफरीदी साहब का आना देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे पूरा मौका दिया है, उनको सिक्योरिटी दी है, उनको पंजाब असम्बली में जिस तरह से वो आए हैं सारा कुछ हुआ है। और ये आपने वो तमाम जो उनके जेलों में लोग हैं उनके घरों में गए हैं। और उसके बाद अचकज़ई साहब ने जो आपको इलम में होगा कि उसके अपोजिशन लीडर का भी अकरम उस्मान के घर पे जो उन्होंने एक पूरा जो है ना वो एक जलसा नुमा एक सिलसिला था वो भी किया। सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इसको ओपन कर देना चाहिए। आप जितना रोकेंगे वो बात ऐसे। लेकिन मैं इस वक्त के हालात के मुताबिक जो मेरा समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर हमें इन एहतजाज और इन चीज़ों से निकल के हमें कुछ और तरह सोचना होगा। हमें इस वक्त ये देखें कि आज अभी आपने ईरान की जो बात की है, पीछे जो उनकी वहाँ पे बहुत सारी जो उनकी वहाँ पे इसराइल के एजेंटों का जो आपने जिक्र किया, किस तरीके से कामयाबी से उन्होंने वहाँ पे उनकी क़यादत को, वहाँ साइंसदानों को वहाँ पे जिस तरीके से उनको मारा वहाँ पे, तो ये क्या आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग मौजूद नहीं हैं? भाई अगर आप यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह रहेगा, सूबे आपस में इसी तरह जो है ना उनका आपस में इख्तलाफ रहेगा, एक दूसरे के साथ हमारी मुशावरत नहीं होगी, अपोजिशन और जो है ना हुकूमत एक पेज पे नहीं होंगे, तो क्या आप इतने बड़े जो इस वक्त मामला है उसका मुकाबला कर पाएंगे? इस वक्त मैं समझता हूँ कि ईरान से ज़्यादा अगर आज ईरान को नुकसान होता है तो पाशा साहब ये यकीन करें कि पाकिस्तान का उससे बड़ा नुकसान है। मैं समझता हूँ क्योंकि आपके बॉर्डर पे बिल्कुल वो सर पे आ जाते हैं। वहाँ पे रजीम चेंज हो तब भी वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता वो उनके साथ जंग में भी ईरान को नुकसान होता है तो पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा।